ये कहानी है अयोध्या की। अयोध्या, अयोध्या या अवध की। ये कहानी है त्रेता से कलयुग तक की। इस पवित्र नगरी की स्थापना से श्री राम मंदिर निर्माण तक की पौराणिक इतिहास में अयोध्या सबसे प्राचीन और पवित्र माने जाने वाली 7 नगरियों में सबसे पहली है। उन 7 नगरियों के नाम है अयोध्या, मथुरा, माया यानी हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन और द्वारका। अयोध्या का सबसे पहला वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। इस वेद में अयोध्या को देवताओं की नगरी बताया गया है। देवताओं की नगरी कदाचित इसलिए कि ब्रह्मदेव के मानस पुत्र स्वयंभू मनु ने इस नगरी की स्थापना की थी। माना जाता है कि इस नगरी का निर्माण भगवान विष्णु की सलाह पर स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा की देखरेख में हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है। वैवस्वत मनु लगभग 6673 ईसा पूर्व हुए थे। मनु के 10 पुत्र थे। इनमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम इक्ष्वाकु था। उनके कुल का बहुत विस्तार हुआ। इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाकर भारत के बहुत बड़े भाग पर राज किया। महाराज इक्ष्वाकु की 3 संतानें हुईं। उनके नाम थे कुक्षी, निमि और दंडक। कुक्षी कुल में भरत से आगे सगर, भगीरथ, ककुस्थ, रघु, अम्बरीश, ययाति, नाभाग, दशरथ और श्री राम हुए। इन सभी ने अयोध्या पर राज किया। पहले अयोध्या भारतवर्ष की राजधानी हुआ करती थी। बाद में हस्तिनापुर को राजधानी बना दिया गया। एक छेपक यह भी है कि सगर के 60,000 पुत्र जो कपिल मुनि के श्राप के कारण भस्म हो गए थे, फिर भगीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा मैया को मनाकर पृथ्वी पर लाए थे। इस तरह सूर्यवंशी इक्ष्वाकु की पीढ़ियों में कई यशस्वी राजा हुए। भगीरथ के पोते महाराज रघु बड़े ही तेजस्वी और पराक्रमी थे। यही कारण था कि इनके बाद इस वंश का नाम रघुकुल या रघुवंश हुआ। रघुवंश के बारे में एक दोहा प्रचलित है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देवताओं की नगरी अयोध्या ने बल, प्रताप और बलिदान देखे तो दुखों का पहाड़ भी झेलना पड़ा। ऋषि तुल्य राजा मानधाता का साम्राज्य देखा तो राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता और वचन की खातिर राजपाट त्याग देने, यहाँ तक कि मर मिटने तक का बलिदान भी देखा। भागते रथ के टूटे हुए पहिए में अपनी अंगुली लगा देने वाली कैकेयी का त्याग देखा तो श्री राम को वनवास भेजने वाली उन्हीं कैकेयी के हट की साक्षी भी रही। अयोध्या की तुलना यदि स्वर्ग के सुखों से की गई तो पीड़ा का भी कोई पारावार नहीं रहा। पुत्र वियोग में राजा दशरथ का प्राण त्यागना हो या भरत का राजपाट छोड़कर पादुका पूजन करना, सब कुछ आज भी अयोध्या की आंखों में झिलमिलाता रहता है। लक्ष्मण की 14 साल की सेवा हो या उर्मिला का विरह, ये सब सिरहन पैदा करने वाले पल रहे। त्रेता से कलयुग तक के सफर की अगणित कहानियां इस नगरी की छाती में धसी हुई हैं। इन्हें एक एक कर निकालना अपने ही दुखों को सुइयां पिरो पिरो कर निकालने की तरह है। अयोध्या के राजा दशरथ बड़े पराक्रमी हुए। बड़े दिनों बाद राजा दशरथ के यहाँ श्री राम सहित 4 पुत्रों ने जन्म लिया। ये थे श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जन्मोत्सव की खुशी में महीनों पूरी अयोध्या सोहर और बलैया गाती रही। चारों भाइयों की शिक्षा दीक्षा का काम महर्षि वशिष्ठ ने अपने हाथ में लिया। इसी दौरान मिथिला नरेश राजा जनक के यहाँ स्वयंवर में राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा और सीता जी से विवाह किया। विवाह के बाद श्री राम का राज तिलक होने ही वाला था।
कि माता कैकेयी के हट के कारण अयोध्या का राज कैकेयी पुत्र भरत को सौंपा गया और श्री राम को 14 वर्ष का वनवास आदेश हुआ। श्री राम का वनगमन आज के संदर्भों में भी कई शिक्षा देता है। भाइयों का प्रेम देखिए कि जिस माँ ने भरत के लिए राज मांगा, ज्येष्ठ भ्राता के प्रेम में उसी भरत ने सिंहासन त्याग कर वहां श्री राम की पादुका रखकर प्रजा के लिए न्यायप्रिय शासन किया। इन 14 बरस में एक भी पल भरत ने खुद को राजा नहीं माना, बल्कि प्रभु राम का सेवक मानकर ही रहे। जात पात को लेकर आज तक हम लड़ते रहते हैं, लेकिन सदियों पहले श्री राम ने सबको समान समझा। निषाद राज गुह को गले लगाया, केवट के सामने अनुनय विनय की, यहाँ तक कि आतताई रावण को हराने के लिए वानरों तक को अपना सच्चा और सगा साथी माना। जब वनगमन का समय आया, श्री राम के साथ माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण ने भी साथ जाने का निश्चय किया। वन जाते हुए जब गंगा पार करनी थी, तब केवट और श्री राम का संवाद पढ़कर या सुनकर हृदय भर आता है। केवट श्री राम को पार उतारने से मना कर देते हैं, कहते हैं, अरे आपके पार कराई दे और स्वयं बीच मझधार में डूब जाए। क्या तुम्हारी नाव हमारा भार नहीं सहन कर सकेगी? अरे भार तो तब सहन करेगी जब इस नाव रह जाए। अर्थात हम समझे नहीं। ऐसा नादान न बनो कृपा निधान। ई चरणन का बखान हमाऊ सुने। इन्हीं चरणन की रज से पत्थर की शिला सुंदर नारी बन गई। इन्हीं चरणों के जादू टोना से हमरी काठ की नैया न जाने कहां से कहां बन जाए। और एक बार नैया गई तो केवट की हो गई जय गंगा मैया की। ना भगवान ना, हम आपके नाव पे ना ही चढ़ावेंगे। तो फिर हम गंगा पार कैसे करेंगे? एक मार्ग है। क्या? यदि इन चरणों की रज में जादू है तो पहले हम आपके चरण पखारेंगे, खूब मल मल कर चरण रज धोएंगे, फिर वो चरण रज वाला पानी पीकर देखेंगे। यदि हमें ओकर जादू टोना से कुछ ना हुआ तो नाव पर पांव रखने देंगे, बस। केवट को अहिल्या माता का प्रसंग पता था। आखिरकार केवट मान जाता है। पार उतारने के बाद जब वे केवट को कुछ देने लगते हैं तो उनके पास कुछ होता नहीं है। मन के भाव समझकर तभी माता सीता केवट को देने के लिए अपनी अंगूठी निकालकर श्री राम को देती। अंगूठी की भेंट देखते ही केवट ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और कहा, मैं तो एक नदी पार कराता हूँ, प्रभु आप तो भव सागर पार कराते हैं। जब आपके द्वार आऊं तो मुझे भी पार लगा दीजिएगा। इस बीच अयोध्या श्री राम के बिछोह में तड़पती रही। भरत के आंसू थम नहीं रहे थे। प्रजा पहाड़ सा दुख सह रही थी। इसके बाद वो पर्णकुटी, वो स्वर्ण मृग के रूप में मारीच का छल, फिर शूर्पणखा का आडंबर, रावण का साधु वेश में माता सीता हरण करना और हनुमान जी का लंका जलाना, यह सब विकट परिस्थितियां रहीं। समुद्र पर जब बांध बंधने की बारी आई तो समुद्र देव ने 3 दिन तक विनती नहीं सुनी कि तब श्री राम ने विनम्रता त्यागी। उन्होंने धनुष उठाया। इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि विनय न मानत जलधि जड़, और गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। समुद्र देव प्रकट हुए। उन्होंने विधि बताई। नल नील ने बांध के पत्थर डाले और श्री राम वानर सेना सहित लंका की धरती पर पहुंच गए। वहां विभीषण मिले। विभीषण श्री राम के पक्ष में तभी आए जब रावण ने उनकी एक भी ना सुनी और ठुकरा दी। निश्चित ही प्रचंड विद्वान कहे जाने वाले रावण को भी अपना काल दिखाई दे रहा होगा, लेकिन उस वक्त उन्हें कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि जाग को प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर ले। सदियों से अयोध्या ने काल चक्र के कई उतार चढ़ाव देखे। महाराज रघु, महाराज दशरथ और स्वयं श्री राम को भी देखा। फिर इन्हीं श्री राम के मंदिर के लिए चले अथक संघर्ष को भी देखा। अयोध्या में राम जन्मभूमि का आंदोलन कोई 450-500 सालों तक चला। कभी संतों और कभी धर्मगुरुओं ने इसकी कमान संभाली, तो कभी राजनीतिक दलों और उनके नेताओं ने। केवल इस आंदोलन के कारण कई सरकारें ताश के पत्तों की तरह गिरी थी और एक अजीब आंधी की तरह आई और बनी भी।
आइए हमारे साथ आपको लेके चलते हैं इतिहास के पन्नों में थोड़ा पीछे और बताते हैं कि इस विवाद की नींव कब पड़ी और अब तक के इतिहास के वो अहम पड़ाव। करीब 500 वर्षों का संघर्ष काल रहा और अंत में श्री राम जन्मस्थान आक्रमणकारियों के नाम से मुक्त हुआ। अयोध्या में बाबर के आदेश पर उसके सिया सेनापति मीर बाकी ने 21 मार्च 1528 को जिस मंदिर को तोप से ध्वस्त कराया था वह कोई साधारण मंदिर नहीं था। वह मंदिर था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, जो श्री राम की जन्मभूमि पर बना था। भगवान राम और उनकी जन्मभूमि की महत्वता के अनुरूप यह मंदिर अत्यंत ही भव्य था। भगवान राम के स्वधागमन के बाद सरयू में आई भीषण बाढ़ से अयोध्या की भव्य विरासत को काफी क्षति पहुंची। भगवान राम के ज्येष्ठ पुत्र कुश ने अयोध्या की विरासत नए सिरे से सहेजने का प्रयास किया। उन्होंने राम जन्मभूमि पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। युगों के सफर में ये मंदिर और अयोध्या दोनों ही जीर्ण शीर्ण हो गए। तत्पश्चात महाराज विक्रमादित्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। मीर बाकी ने 1528 में जिस मंदिर को तोड़ा था वो वही मंदिर था जिसे 57 ईसा पूर्व महाराज विक्रमादित्य ने निर्मित करवाया था। लगभग 1500 सालों तक राजाओं और आम श्रद्धालुओं से सेवित एवं संरक्षित यह मंदिर अपनी समृद्धि और भव्यता के लिए पूरे उपमहाद्वीप सहित पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम एशिया तक में फैले हिंदुओं की आस्था और अस्मिता का शीर्षस्त्र केंद्र। श्री राम जन्म स्थान मुक्ति के लिए 76 युद्ध लड़े गए। सन 1530 से 1556 ईसा के मध्य 10 युद्धों का उल्लेख मिलता है। साल 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को ढांचे के बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई। फिर आया आज़ादी के बाद का समय, साल 1949। असली विवाद शुरू हुआ 23 सितंबर 1949 को, जब भगवान श्री राम की मूर्तियां मस्जिद के अंदर पाई गईं। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम स्वयंभू हैं, वे स्वयं प्रकट हुए, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन डीएम के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं को भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर यहां ताला लगवा दिया। साल 1950 फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान की मूर्ति रखे रहने की इजाजत मांगी गई। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। साल 1961 यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पोजीशन और मूर्तियां हटाने की मांग की। साल 1984 विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की, जिसका नाम रखा गया बजरंग दल। साल 1986 यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज केएम पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा, आदरण किया जाएगा। मिटा भरम सब शंका, जरा झांक ले अंतर्घट में, जरा झांक ले अंतर्घट में, तो है दर्शन देंगे राम। जय श्री राम। मन में राम, मन में राम, मन में राम।
साल 1992, 6 दिसंबर का वो दिन। इस दिन गीता जयंती थी। द्वापर में इसी दिन महाभारत हुई थी और एक और महाभारत 6 दिसंबर को घट रही थी। ऐलान प्रतीकात्मक कार सेवा का था, लेकिन वहाँ का माहौल कम से कम प्रतीकात्मक जैसा तो नहीं था। कार सेवक तो ढांचे को ही गिराने आए थे और उन्होंने गिरा दिया। इस दिन सुबह से ही विवादित परिसर के पास एक चबूतरे पर पूजन सामग्री लेकर कोई 150-200 साधु उपस्थित थे। पिछली रात को तय हुआ था प्रतीकात्मक कार सेवा यहीं से शुरू होगी। तभी लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अशोक सिंघल को लेकर पुलिस अफसर वहां पहुंचे। आडवाणी को देखते ही कार सेवक उत्तेजित हो गए। उन्हें लगा ये फिर समझाएंगे। वे कूदते फांदते बैरिगेटिंग को तोड़कर चबूतरे पर पहुंच गए। आडवाणी जोशी के साथ भी धक्का मुक्की हुई। सिंघल ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन वहां कोई किसी को नहीं पहचान रहा था। संघ के स्वयंसेवक इन तीनों को किसी तरह बचाकर राम कथा कुंज के मंच पर ले गए। भाषण यही होना था। ढांचे का मुख्य द्वार पहले ही बंद हो चुका था, पर कौन जानता था कि ये द्वार आखिरी बार बंद हो रहे। राम कथा कुंज से भाषण शुरू हो चुके थे। कोई 1 लाख कार सेवक सुन रहे थे। सभी नेता प्रतीकात्मक कार सेवा का रुख ही बयां कर रहे थे, लेकिन सबके सब ढांचे की तरफ उंगली बताकर इसे गुलामी का प्रतीक बता रहे थे। थोड़ी ही देर में कार सेवकों ने पुलिस बल पर पथराव शुरू कर दिया। पथराव के बीच कोई 200 लोग परिसर में घुस गए। पलक झपकते ही 2 से 4, 4 से 100 और 400 से 1000। कुछ ही देर में लगभग 25,000। सैकड़ों लोग गुंबदों पर चढ़ गए। कोई 25,000 नीचे। सुरक्षाकर्मी थोड़ी ही देर में परिसर से बाहर आ गए। यानी करीब 12, साढ़े 12 बजे पूरा परिसर कार सेवकों के हवाले हो गया। तमाम नेता हक्का बक्का रह गए। सुरक्षाकर्मी मुंह ताकते रह गए। कोई चारा भी नहीं था। इतने में जो कुछ इधर उधर भाषण सुन रहे थे, करीब 1 लाख कार सेवक भी वहीं ढांचे की ओर बढ़ने लगे। लाल कृष्ण आडवाणी कार सेवकों से लौटने की अपील कर रहे थे। इसे बेअसर देख सिंघल ने माइक थामा। उन्होंने कहा, विवादित ढांचा मस्जिद नहीं मंदिर का है, इसे नुकसान ना पहुंचाएं। आपको रामलला की सौगंध है। इसका भी कोई असर नहीं हुआ। थाने पुलिस और प्रशासन मूक दर्शक थे। बाबर ने जो एक बार मंदिर को समाप्त करके यहाँ पर ढांचा खड़ा किया था, वैसे ही हमारे प्रधानमंत्री यदि सोचते हैं वो दूसरे बाबर बन करके फिर यहाँ पर मस्जिद बनाएंगे, तो समझ लें जब दूसरा बाबर यहाँ भारत में बर्दाश्त नहीं किया इसी बीच जैसे ही पहला गुंबज गिरा, लाल कृष्ण आडवाणी, अशोक सिंघल, मुरली मनोहर जोशी और विनय कटियार सभी वहां से चले गए। उमा भारती ने भीड़ को 2 नारे दिए कि राम नाम सत्य है, बाबरी अब ध्वस्त है, और एक धक्का और दो, बाबरी को तोड़ दो। ये नारे काफी देर तक परिसर में गूंजते रहे। कुछ ही देर में दूसरा और फिर तीसरा गुंबज भी गिरा दिया। इसी तरह बाबरी का ढांचा जमीन दोष हो गया। बाबरी विध्वंस का असर ये हुआ कि देश में कई जगह दंगे हुए। जगह जगह हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, आगजनी हुई, काफ़ी नुकसान हुआ। साल 2002 हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन जो कि अयोध्या से गोधरा के लिए रवाना हुई थी, उसमें अराजक तत्वों द्वारा आग लगा दी गई, जिसमें 58 लोगों की मौत हो गई। इसकी वजह से गुजरात में हुए दंगे में 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। साल 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। साल 2011 सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई। साल 2017
सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का आह्वान किया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल किए। 8 मार्च 2019 सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्यवाही खत्म करने को कहा। 1 अगस्त 2019 मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रहा। 6 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू की। 16 अक्टूबर 2019 अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 9 नवंबर 2019 सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। मस्जिद के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन मुहैया कराने का आदेश मिला। 25 मार्च 2020 तकरीबन 28 साल बाद रामलला टेंट से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। फिर आता है वो दिन 5 अगस्त 2020 राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम। पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस सरसंचालक मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों समेत 175 लोगों को न्योता दिया गया। अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में सबसे पहले पीएम मोदी ने दर्शन किया। तत्पश्चात राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया। धीरे धीरे राम मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण होने की कगार पर था। लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। फिर आया वो दिन, आज का दिन। जग समाया नाम में, जिस नाम वो श्री राम है। कंठ में भी हृदय में भी बस गए, बस राम है। हृदय में श्री राम है, हर हृदय में श्री राम है। 22 जनवरी 2024 वो दिन जिस दिन की हर श्री राम भक्त को वर्षों से प्रतीक्षा थी। वो दिन जिसके लिए सन 92 में लाखों कारसेवकों ने अपना खून बहाया। वो दिन जिस दिन के लिए 2002 में हुए दंगों में गुजरात में लाखों आरएसएस कार्यकर्ताओं की आहुति दी गई। वो दिन जिस दिन के लिए न जाने कितने लोगों ने अपना खून बहाया। इतनी आहुतियों और इतने संघर्षों के बाद आया है आज का वो दिन। वो दिन जिसकी हर श्री राम भक्त को प्रतीक्षा थी, और वो दिन जिसकी हर भारतवासी को प्रतीक्षा थी। आप, हम और हमारे साथ वो सभी भारतीय, वो सभी राम भक्त बहुत ही सौभाग्यवान हैं जिन्हें श्री राम मंदिर के दर्शन का सौभाग्य मिला। पर्वत भी मुझको रोके, मुझे रोके, मैं ठोकरों से उड़ा दूं 2 पल में।